एक और क्वेश्चन लेंगे May 26 एग्जाम फॉर ओनली 7 मार्क्स। ये भी क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा नया पूछा है। क्वेश्चन सामने रखना। क्वेश्चन नंबर से 11। अभी अब सीक्वेंस में जाएंगे अभी। नेक्स्ट वन। हाँ, अभी हम सीक्वेंस में जाएंगे और जो हो चुका है उसको छोड़ देंगे। जेनिथ कमर्शियल बैंक्स एल्को is evaluating the repricing risk for 0 to 90 days time bracket। तो एक बैंक का एक कहानी है ये, और इनको देखना है कि क्या हमें अपने रिस्क को रीप्राइसिंग करनी पड़ेगी इन अ 0 to 90 डेज टाइम ब्रैकेट। 0 से 90 डेज वाले में उसकी जो लाइबिलिटी और जो एसेट है, क्या उसमें आपको कुछ रिस्क हेज करने की जरूरत है। ठीक है। द फॉलोइंग क्वार्टरली डेटा इज अवेलेबल। फाइनेंशियल डेटा को, अब इसमें क्वार्टरली वर्ड को अंडरलाइन करना, कहीं तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/12 से। 3/12 से इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे ये क्वार्टरली इंफॉर्मेशन लगेगा। रेट सेंसिटिव एसेट कितना दिया है? 12,500 करोड़, यानी इनकी बैलेंस शीट में 12,500 करोड़ के रेट सेंसिटिव एसेट है। रेट सेंसिटिव एसेट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े या घटेगा तो इनकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी बढ़ेगी या घटेगी। एंड उसी तरह इनकी रेट सेंसिटिव लाइबिलिटी भी है 15,800। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो इनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट घटा तो इनको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दैट इज रेट सेंसिटिव एसेट एंड रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज। ध्यान से देखेंगे तो रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज मोर, मतलब रिस्क है, खतरा है। ठीक है। क्वार्टरली नेट इंटरेस्ट इनकम अभी इसका 450 करोड़ है। नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एसेट माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन लाइबिलिटीज। सो दैट इज योर 450 करोड़। अभी इनका पॉजिटिव है। रिस्क पॉलिसी क्या है? द बैंक्स अर्निंग एट रिस्क लिमिट इज 8% क्वार्टरली NII। तो बैंक कितना रिस्क ले सकती है? 8% ऑफ क्वार्टरली NII। तो जिसका क्वार्टरली NII 450 है, उसका 8% जरा निकालना कितना आया? 36 करोड़ आया। तो जब तक 1% ऑफ 8%, हाँ 8% ऑफ 4, 8%, 36 करोड़ आया। मतलब अगर इसका जब तक 36 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने की संभावना नहीं है तब तक ठीक है, तब तक हम हेजिंग नहीं करेंगे। मतलब मेरा मार्जिन क्या है कि 36 करोड़ के ऊपर मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए। बिकॉज आपको लगता है उससे ज्यादा का रिस्क है, देन यू आर गोइंग टू टेक सम हेजिंग टूल। Hedging is mandatory if the potential NNI impact of any scenario exceed this threshold। तो बैंक्स को ये सब करना पड़ता है कि अगर उनका अर्निंग एट रिस्क की लिमिट 8% सेट की है, और अगर मान लो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, उसकी वजह से ये 36 करोड़ से ज्यादा लॉस होने की संभावना है, देन दे विल हैव टू अप्लाई हेजिंग। अदरवाइज हेजिंग इज नॉट मैंडेटरी, हेजिंग इज ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब कंपनी चाहे तो कर सकती है। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द गैप पोजीशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। गैप पोजीशन का मतलब RSA माइनस RSL, जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था। 3,300 नेगेटिव, तो 3,300 नेगेटिव हो गया। तो पहला आंसर लिख लीजिए। फर्स्ट आंसर, गैप इक्वल टू RSA माइनस RSL 12,500 माइनस 15,800, ये आपने कहा 3,000 माइनस 3,300। नीचे नोट लिखना, गैप इज नेगेटिव। गैप इज, 1 मार्क के हकदार हैं आप। गैप इज नेगेटिव, पहला क्वेश्चन हो गया। एंड डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज इज फेवरेबल फॉर द बैंक्स NNI, प्रोवाइडिंग अ ब्रीफ जस्टिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो इज फेवरेबल फॉर बैंक्स NII एंड प्रोवाइडिंग अ ब्रीफ जस्टिफिकेशन। तो आपको एक छोटा सा नोट लिखना है। सिनारियो ए, रेपो रेट इंक्रीजेस
रेपो रेट इंक्रीज ऑफ 50 बेसिस पॉइंट, तो नीचे पॉइंट नंबर 2 लिखना, Scenario A. सिनारियो ए, हम्म। सिनारियो ए डैश रेपो रेट increase of 50 basis points, 50 basis points। तो आपको एक क्या, पहले आप बताना कि अगर आपके गैप नेगेटिव है, लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो आपको रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज पे हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रेट सेंसिटिव एसेट पे हायर इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन पे ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 15,800 पे आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। मान लो 1% से बढ़ गया फॉर एग्जांपल, तो 15,800 का 1% आपको ज्यादा पे करना है, और 12,500 का 1% आपको ज्यादा इनकम होगी, बट लाइबिलिटी इज मोर देन एसेट, तो आउटफ्लो विल बी मोर देन इनफ्लो। 16.5 करोड़ मोर देना पड़ेगा। तो नीचे लिखना है, दिस सिनारियो इज अनफेवरेबल फॉर द बैंक्स NII। This scenario is unfavorable for the bank's NII because liabilities will be repriced. Liability will be repriced because liabilities will be repriced. Repriced higher and faster than assets। हायर ओके, लेकिन फास्टर क्या है? इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा देना पड़ेगा, जितनी तेजी से बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट, हम्म। उतनी तेजी से आपका घाटा भी उतनी तेजी से बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ेगा, आपका घाटे का स्पीड भी बढ़ेगा, बिकॉज आपकी लाइबिलिटी का अमाउंट जो है वो हायर है। एक और नोट लिखना, विच मीन्स, दिस मीन्स लिखो, दिस मीन्स द इंटरेस्ट आउटफ्लो will be more than the interest inflow, and NII will reduce, and NII will reduce। तो ये हो गया मेरा इस पॉइंट का आंसर। अब लिखना सिनारियो बी, बिल्कुल रिवर्स कर देना इसको। अभी सिनारियो बी लिखना, हेडिंग रेपो रेट डिक्रीज ऑफ 25 बेसिस पॉइंट। रेपो रेट decrease of 25 basis point। This scenario is favorable. This scenario is favorable because liabilities will be repriced downward. Liabilities will be repriced downward more than the assets. Liabilities will be repriced downward more than the assets. This means net interest income will increase. This means net interest income will increase. ओके, ये हो गया मेरा सिनारियो बी। एक एक मार्क आप जोड़ते जा रहे हैं अपने गुल्लक में। अब लिखा है, कैलकुलेट द अर्निंग एट रिस्क इन crores rupees and as a percentage of NII for both the scenarios. Based on the bank's risk policy, advise whether management should activate hedging strategy or not। तो पहले मैं लिखूंगा वापस, अर्निंग एट रिस्क, अर्निंग एट रिस्क इज इक्वल टू NII into
change in not NI, sorry, gap into change in interest rate. Scenario 1, अर्निंग एट रिस्क इक्वल टू गैप हमारा कितना था, 3,300 था, इनटू इंटरेस्ट रेट बढ़ गया कितने से, 0.5% से, 16.5 into करोड़ 3/12 करना, बिकॉज हाँ, क्वार्टरली करना, अच्छा, इंटू अच्छा, 3/12. of 4.125 crores. 4.125 करोड़. फिर लिखना अर्निंग एट रिस्क एज अ परसेंटेज ऑफ NII. अर्निंग एट रिस्क एज अ परसेंटेज ऑफ NII इक्वल टू 4.125. ये परसेंटेज साइन नहीं लिखना, सॉरी, यहाँ पे अमाउंट है 4.125. और अर्निंग एट NII कितना था, 450, क्वेश्चन में दिया हुआ, डिवाइड बाय 450 इंटू 100 करना. माइनस साइन एक लगाना आगे में, क्योंकि आपका लॉस होगा. माइनस कितना परसेंट आएगा, इंटू 100 करना, 0.92%. 0.92%. Yes. बस 0.92% सही लग रहा है. अप्रोक्सीमेटली ठीक है, अभी अपना 8% का मार्जिन है, तो 0.92 यानी 8 से तो बहुत ही कम है. ठीक है, आराम से चैन की जीवन जियो. फिर आपको ये पूरा रिपीट करना सिनारियो 2 के लिए. लिखो सिनारियो टू अर्निंग एट रिस्क इक्वल टू, सिनारियो 2 अर्निंग एट रिस्क इक्वल टू 3300 इंटू 0.25%. एक्चुअली यहाँ पे गेन हो रहा है, तो ये प्लस लिखना है. यहाँ पे प्लस कितना आएगा, 2.0625 2.0, और इंटू 3/12 करना, 2.0625 0625 करोड़. फिर लिखना अर्निंग एट रिस्क एज अ परसेंटेज ऑफ NII, 2.0625 डिवाइड बाई 450 इंटू 100. ये तो पॉजिटिव हुआ, इसमें तो रिस्क है ही नहीं. 0.46%. प्लस 0.46%. ये हो गया मेरा अर्निंग एट रिस्क इन बोथ द सिनारियो. अब नीचे एक एडवाइस भी आपको लिखनी है. अभी नेक्स्ट हेडिंग लिखना एडवाइस. सिनारियो 1, अर्निंग एट रिस्क as a percentage of NII is much lower than banks earning at risk limit, much lower than the bank's earning at risk limit of 8%. Therefore, no hedging is required. Scenario 2 लिखना. Scenario 2, since earning at risk is positive, Positive. no hedging is required. Required. नेक्स्ट लाइन लिखना
if the bank voluntarily wants to hedge, it can go ahead. If the bank voluntarily wants to hedge the risk, then it can go ahead. Okay. Yes. अब ये बैंक टू बैंक भी वेरी कर सकता है ये पूरे रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। जैसे इंसान अलग अलग लोग अलग अलग रिस्क हेज करते हैं, है कि नहीं? कुछ लोग इंश्योरेंस लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, सोचते पैसा बच गया मेरा, और कुछ लोग ले लेते हैं सोचते थोड़े पैसे लग गए लेकिन सेफ्टी भी तो है।